आज हम लोग अपना यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एंड सीमेंट को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम को देखेंगे। लाइम क्या होता है और लाइम को कैसे क्लासिफाई करते हैं और लाइम का क्या क्या यूज़ होता है। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा लाइम को डिफाइन करना और लाइम के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना और लाइम के डिफरेंट एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करना और लाइम साइकिल को डिफाइन करना। तो लाइम क्या होता है कि लाइम जो है कैल्शियम कंटेनिंग इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है जिसमें कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। इस मिनरल्स का यूज़, इस मटेरियल्स का यूज़ जो है हम लोग लार्ज क्वांटिटी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, लाइमस्टोन के प्रोडक्ट बनाने में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में और भी काफ़ी जगह करते हैं। और ये जो है रॉक के फॉर्म में पाया जाता है और ये लाइमस्टोन और चौक के रूप में मिलता है। ये मेनली जो है कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है। इसको कि हम लोग माइनिंग करके, कट करके, क्रश करके, ग्राइंड करके या पल्वराइज करके और केमिकली ट्रीट करके यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन ऑफ दीज मिनरल्स इन लाइम कन्वर्ट इनटू हाईली कॉस्टिक मटेरियल और जिसको कि हम लोग बर्न्ट लाइम कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जो माइनिंग के बाद रॉ मटेरियल निकलता है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग लाइम क्लिन में कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कॉस्टिक लाइम में कन्वर्ट होता है जिसको कि हम लोग बर्न्ट लाइम या अनसेलेक्ट लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड्स होता है। ये रिएक्शन होता है CaCO3 जब हम लोग हीट करते हैं CaO बनाता है प्लस CO2 बन के बाहर निकल जाता है। जब इस क्विक लाइम में या बर्न्ट लाइम में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको कि हम लोग स्लैग्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। ये प्रोसेस जो है हमारा स्लैकिंग ऑफ लाइम कहलाता है। हम लोग इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं तो लाइम स्टोन को जो है माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। इसके बाद इसको जो है कि हम लोग इसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। इसके बाद इसका कैल्सिनेशन जो है हम लोग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं इन लाइम क्लीन या तो साफ टाइप का होता है या रोटरी क्लीन टाइप का होता है जिससे कि हम लोग क्विक लाइम मिलता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन के फॉर्म में माइन से निकला था, जब हम लोग इसको 1000 डिग्री पे हीट किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ। क्विक लाइम इज हाइड्रेटेड होता है और ये वाटर के साथ कंबाइन करके स्लैग्ड लाइम बनाता है। ये हम पिछले स्लाइड्स में देखे, ये क्विक लाइम था और ये हाइड्रेटेबल होता है और वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको कि हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है स्लैकिंग प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस स्लैकिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये लाइम साइकिल है। लाइम साइकिल क्या होता है कि the process by which limestone or calcium carbonate is converted to quick lime by heating। limestone लिए इसको हीट किए तो quick lime का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जब वाटर इसमें ऐड किए तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हुआ। देन टू स्लैग्ड लाइम बाय हाइड्रेशन हुआ और स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन हुआ एंड नेचुरली कन्वर्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट बाय कार्बोनाइजेशन इज कॉल्ड लाइम साइकिल। अब यहाँ से इसका क्या होगा कि कार्बोनाइजेशन के द्वारा कार्बोनेट में फॉर्मेशन होता है नेचुरली और ये लाइमस्टोन में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखो एक साइकिल बना हुआ है
इस साइकिल को हम लोग लाइम साइकिल कहते हैं। इस साइकिल को हम लोग लाइम स्टोन जो है ये कन्वर्ट हो गया हीट, जब हम लोग 1000 डिग्री पे इसको हीट किए तो ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हुआ। क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर को ऐड किए जिसको हम लोग स्लैकिंग कहते हैं, तो ये स्लैग्ड लाइम बनाया, और स्लैग्ड लाइम का कार्बोनेशन के बाद ये फिर से लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो गया। ये था। अब ये एप्लीकेशन ऑफ लाइम या यूजेज ऑफ लाइम क्या होता है? लाइम का यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में करते हैं, जैसे कि मोटर बनाने में। मोटर क्या होता है? एक तरह सीमेंट होता है जिसको हम लोग सैंड के साथ मिक्स करके प्लास्टर करने के लिए करते हैं। सीमेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर मटेरियल के रूप में करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वॉल को काफ़ी साइन बनाने के लिए इसका लाइम का यूज़ किया जाता है, और सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम लोग क्ले के साथ मिक्स करके स्टेबलाइजर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में लाइम का यूज जो है हम लोग एज ए फ्लक्स के रूप में मेटलर्जी में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर लाइम, कोक और आयरन ओर को चार्ज किया जाता है, और कन्वर्टर के अंदर भी लाइम को चार्ज किया जाता है। तो ये सब मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में फ्लक्स के रूप में इसको चार्ज करते हैं। लाइम का यूज हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में भी करते हैं लाइनिंग के लिए, जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस या स्टील मेकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। लाइम का यूज़ हम लोग ग्लास बनाने के लिए करते हैं एज ए फ्लक्स। लाइम का यूज़ हम लोग पोट्री बॉडी बनाने के लिए भी करते हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लाइम का यूज़ किया जाता है सॉइल के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। जब सॉइल का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है तो हम लोग वहाँ लाइम का छिड़काव करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है। और जहाँ पर के सॉइल में लाइम की कमी होती है, जो पुअर सॉइल्स होते हैं, वहाँ पे इंक्रीज करने के लिए हम लोग लाइम का ऐड करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।